अल्लाह के नबी से कह रहा है, अल्लाह के रसूल मेरे अंदर 4 बुराइयां पाई जाती हैं, आपके कहने पर एक छोड़ सकता हूं लेकिन चारों नहीं छूट पाएंगी। तो आपने कहा अच्छा ये बताओ कि बुराइयां क्या क्या हैं, बुराइयां क्या क्या हैं, तब हम बताएं कि कौन सी बुराई छोड़ दो। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बुराई है कि मैं रात में शराब पीता हूं। नौजवानों जरा सुनिएगा, मैं शराब पीता हूं, पहली बुराई। शराब का नशा जब चढ़ जाता है तो मेरी कोई दोस्त है, हम अपनी जबान में कह सकते हैं गर्लफ्रेंड, मेरी एक चाहने वाली है, माशूका है, जिससे मेरे ताल्लुकात हैं। जब शराब का नशा चढ़ जाता है तो फिर मेरा दूसरा काम यह है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता हूं, अपनी माशूका के पास जाता हूं और उसके साथ जिना भी करता हूं। 2 बुराइयां। आपने कहा अच्छा, और तीसरी बुराई? कहा जब मैं जिना करके फारिग होता हूं तो रात काफी हो जाती है, तो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर आए अल्लाह के नबी मैं चोरी भी करता हूं। आपने कहा अच्छा, 3। और चौथा गुनाह? कहा अल्लाह के रसूल बात बात पर मैं झूठ भी बोलता हूं। अगर आप मुझसे पूछेंगे जिना किया था या नहीं, मैं कह दूंगा नहीं। अगर आप कहेंगे चोरी की थी या नहीं, तो मैं कह दूंगा नहीं। आप कहेंगे शराब पीती या नहीं, मैं कह दूंगा नहीं। मैं झूठ बहुत बोलता हूं। 4 बुराइयां हैं मेरे अंदर। हिकमत देखिए, होशियारी, दीन की तरफ बुलाने में भी होशियारी और गुनाहों से रोकने में भी हिकमत, दानाई, होशियारी। बंगाल वालों, तुम तो इलेक्शन और चुनाव के मौके पर भी होशियारी नहीं अपना पा रहे हो। इस्लाम तो दीन के अंदर भी दानाई और हिकमत की बात कर रहा है, बुराइयां रोकने में भी हिकमत। तुम अपने दुनियावी मामले में भी हिकमत नहीं अपना पा रहे हो। आज नॉर्मल किस्म की गाय खरीदोगे ना, नॉर्मल किस्म की गाय, तो वो भी 10 से 15 हजार से कम नहीं मिलेगी। नॉर्मल किस्म का बकरा भी अगर आप खरीदोगे ना, तो वो भी 5 से 10 हजार से नीचे नहीं मिलेगा। और एक नॉर्मल किस्म का कुत्ता भी अगर आप खरीदोगे तो वो भी 5000 4000 से कम नहीं मिलेगा आपको। नॉर्मल किस्म का कुत्ता, नॉर्मल किस्म के कुत्ते की कीमत फिर भी 4000 5000 है। आ जाइएगा हमारी बस्ती में, आ जाइएगा हमारे इलाके में, 200 200 500 500 रुपए में वोट खरीद लिए जाते हैं। ये 500 रुपया लो, कल वहां मोहर लगा देना, वोट बटन दबा देना जहां मैं कह रहा हूं। हमारे वोट की कीमत, हमारे जमीर की कीमत, हमारी हैसियत 500 और 1000 रुपए से ज्यादा की नहीं है। इसीलिए हमें ये दिन देखना पड़ रहे हैं, हमें ये दिन अपनी आंखों से देखना पड़ रहे हैं मेरे भाइयों। हम अपना फैसला नहीं कर पाते हैं। तकरीर कर रहा हूं, बंगाल में आग लग रही है अंजना ओम कश्यप को, देख रहे हैं आप? बाकायदा आंकड़े बयान करना पड़ रहे हैं उसको। यूपी के मौलाना ने कहा बंगाल सुरक्षित है, यूपी से अब हमें भागकर बंगाल शिफ्ट हो जाना चाहिए। अब वो यूपी के आंकड़े दिखा रही है मेरा नाम लेकर। अंजना ओम कश्यप, मेरे मोबाइल में वीडियो में रिकॉर्ड है। वो एक मामूली मौलवी को कितना ऊंचा बना दिया उसने। पूरी दुनिया ने देखा उसका ये प्रचार। और इन चैनल वालों की मेहरबानियां हैं, वही चीज काट के पेश करते हैं जो लपक लेता है, आज तक लपक लेता है जी न्यूज। इन चैनल वालों को मैं हराम खोर सुअर सब बोल चुका हूं, लेकिन फिर भी अपनी हरकत से बाज नहीं आते। चंद रुपया कमाने के लिए किसी की इज्जत के साथ सौदा करते हैं ये बेगैरत।
एक चैनल वाला तो हमारी 5 साल पुरानी तकरीर चला रहा है और उसमें कह रहा है ये ममता का दलाल है। अरे वो खुद बीजेपी की डाली हुई हड्डी खा खा कर पल रही है, बढ़ रही है, चल रही है, बीजेपी की दलाल है और हमारे बारे में कहती है ममता का दलाल। मिल गया ना मसाला। अब इसी को काट छांट के कल पेश करोगे ना, तभी तुम्हारे व्यूज बढ़ेंगे ना। और मेरी नजर अब तुम्हारे ऊपर रहेगी, कसम खुदा की मैं केस करूंगा, रिपोर्ट करूंगा क्राइम ब्रांच में और तुम्हारे चैनल को हम बंद करवाएंगे, अल्लाह की कसम, अगर ये चीज आई सामने। अब मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, बाद में हाथ पैर जोड़ोगे तो माफ नहीं करूंगा। मैं आज कह दे रहा हूं, जैसे अल्लाह के यहां शिर्क के अलावा हर गुनाह की माफी है, मेरे यहां पर भी इसकी कोई माफी नहीं। मेरा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन तुम अपने आप को बचा के रखना। तो मेरे साथियों, उसने कहा अल्लाह के रसूल मैं शराब पीता हूं, फिर जिना करता हूं, फिर चोरी करता हूं और उसके बाद मैं झूठ भी बोलता हूं, एक छोड़ सकता हूं। कोई कहे जर्जी साहब एक लड़की से मोबाइल पे बात भी करता हूं, मेरी दोस्ती है कॉलेज की लड़की से, मैं शराब भी पीता हूं, आप बताइए कौन सी चीज छोड़े। मैं कहा हट हट हट, क्या कहूंगा, हट हट, मुझसे बात मत करना, इतना गंदा है तू इंसान। अल्लाह के रसूल ने उससे ये नहीं कहा कि बड़े गंदे इंसान हो। आप बुराई से नफरत करते थे, बुरे इंसान से नहीं। आपने कहा अगर आज मैंने इसको भगा दिया तो ये इस्लाम भी छोड़ बैठेगा और ये गुनाह भी करता रहेगा। आपने उससे कहा इधर आओ इधर आओ इधर आओ, करीब किया, उदनु मिन्नी, करीब हुआ। आपने उससे कहा शराब पीते हो जी, जिना भी करते हो जी, चोरी भी करते हो जी, सब रात में करते हो जी, झूठ भी बोलते हो कि हाँ, तो चारों नहीं छोड़ पाओगे। नहीं, अल्लाह के रसूल चारों नहीं छोड़ूंगा, फिर एक छोड़ दिए। तो आपने कहा एक तो छोड़ोगे ना, कहा हाँ एक छोड़ दूंगा। आपने कहा अच्छा झूठ बोलना छोड़ दो। क्या कहा, झूठ बोलना छोड़ दो। हंसने लगा, कहता अल्लाह के रसूल लड़की छुड़वाई होती तो मुश्किल होता, शराब छुड़वाई होती तो मुश्किल होता, चोरी छुड़वाई होती तो मुश्किल होता, आपने झूठ छुड़वाया, ये तो बाएं हाथ का काम है। वादा करता हूं झूठ नहीं बोलूंगा। आपने कहा ऐसे नहीं, मेरे हाथ पर हाथ रखकर बैठ कर। उसने हाथ पे हाथ रखा, अल्लाह की कसम खाकर वादा किया, मैं आपके हाथ पर हाथ रखकर अल्लाह की कसम खाकर वादा करता हूं कि मैं अब झूठ नहीं बोलूंगा। आपने कहा अल्लाह तुझे तेरे वादे पर पक्का रखे। चला गया। अब घर पे आया, रात में 3 काम तो करूंगा, झूठी तो छुड़वाया है। हदीस के अल्फाज सुनंदार मी के, वो शराब पीने के लिए रात में जाता है, शराब की बोतल भी ले लेता है, बल्कि शराब का ढक्कन भी खोल लेता है, बल्कि शराब को अपने मुंह तक भी ले जाता है। लेकिन मुंह तक ले जाने के बाद सोचता है कल अगर अल्लाह के रसूल ने मुझसे ये सवाल कर लिया कि बता तूने शराब पी थी या नहीं पी थी, अगर कल ये पूछ लिया कि तूने शराब पी थी या नहीं पी थी, अभी तक तो मैं झूठ बोल देता था, नहीं 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 बच जाता था। अब अगर कल अल्लाह के रसूल ने पूछ लिया कि शराब पीती या नहीं पीती, और अगर मैंने ये कह दिया कि हाँ पिया था, तो जब मुजरिम खुद अपने जुर्म को कबूल कर लेगा, जब मैं खुद इकरार कर लूंगा, तो अब किसी गवाह की जरूरत नहीं है। फिर मुझे 40 कोड़े मारे जाएंगे, मैदान में खड़ा करके अल्लाह के रसूल कहेंगे इसको 40 कोड़े लगाओ, इसने खुद एतराफ किया है, इसने खुद कबूला है कि मैंने शराब पी। और अगर मैं ये कह देता हूं कि नहीं मैंने शराब नहीं पी, तो एक बुराई छोड़ने का वादा करके आया हूं और अल्लाह की कसम खाकर वादा करके आया हूं। यहां तो बात बात पे कसम खाई जाती है।
इतनी कसमें खाई जाती हैं कि अपनी कसमों की गिनती वो हम खुद नहीं कर पाते हैं। हर बात पे अल्लाह की कसम, हर बात पे अल्लाह की कसम। उसने एक बुराई छोड़ने के लिए अल्लाह की कसम खाई और उसके बाद उस पर कायम रहा। उसने कहा मेरे इन हाथों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथों को छू लिया है, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लिहाजा शराब ही नहीं पीऊंगा। शराब पी लियो, कहीं पूछ लिया तो कोड़े मारे जाएंगे, और अगर झूठ बोल दिया तो बच तो जाऊंगा, लेकिन मैंने तो वादा किया है झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ ही छोड़। शराब छोड़ दिया। अरे शराब नहीं पीऊंगा तो क्या मर जाऊंगा? चलो, दिमाग तो खराब था ही, शराब छोड़ दिया। अब दिमाग में गया, लेटा लड़की के साथ उसकी रान पर, उसकी गोद में सर रखकर कहने लगी आज तुम टेंशन में लग रहे हो। कि हाँ टेंशन में हूं। क्यों, क्या हुआ? अरे ऐसा सा ख्याल है। चलो यार आओ। दोनों ने कपड़े उतार लिए, बरहना हो गए। अचानक सोचता है कि अगर आज मैं इस लड़की के साथ मिल लिया, जिना कर लिया, कहीं कर अल्लाह के रसूल फिर ये सवाल कर बैठे, बता तूने कल किसी लड़की के साथ जिना तो नहीं किया? मैंने अगर कह दिया कि हाँ मैंने जिना किया, अगर मैंने कह दिया हाँ किया, तो कुआरा होने की वजह से मुझे 100 कोड़े मारे जाएंगे। एक कोड़ा खाने की ताकत तो है नहीं, 100 कोड़े कैसे खाएंगे? और अगर मैंने कह दिया कि नहीं मैंने जिना नहीं किया, तो ये झूठ हो जाएगा, और मैंने अल्लाह की कसम खाकर वादा किया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उसने लड़की को भी धक्का दिया, हट मैं तेरे साथ भी नहीं मिलूंगा, अगर मिलता हूं तो 100 कोड़े, और नहीं झूठ बोलता हूं तो मैं झूठा, और झूठ छोड़ने का मैंने वादा कर लिया है, नहीं मिलूंगा। आगे बढ़ता है, चोरी करता और चोरी करने में कामयाब। सोना चुरा लिया, चांदी चुरा ली, जेवरात चुरा लिए, थैले में भर लिए। उस घर से वापस आने लगता है, सोचता है अगर अल्लाह के रसूल ने पूछ लिया कि बता कल तूने चोरी की थी या नहीं, और मैंने कह दिया हाँ, तो हाथ काटा जाएगा, और अगर कह दिया नहीं तो ये झूठ होगा। उसने जो सामान जहां से चुराया था वहीं रख दिया, सीधे आया, घर आया, सो गया, फजर की अजान हुई, चला गया, नबी के पीछे नमाज पढ़ा। अल्लाह के नबी ने सलाम फेरा, उसको अगली सफ में देखा, आपने उसको बुलाया, इधर आओ, आज की रात कैसी गुजरी? सर नीचे कर ले। आपने कहा नौजवान मैं कुछ पूछूंगा नहीं तुमसे, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, आज की रात कैसी गुजरी? कल तो बहुत हंस रहे थे तुम। कहा अल्लाह के नबी जब आपने कहा झूठ छोड़ देना तो मुझे हंसी आई। आपकी अकल पर कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी छुड़वा रहे हैं आप हमसे, झूठ छोड़ने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि झूठ ही तमाम बुराइयों की जड़ है। आपने झूठ छुड़वाया, इस झूठ ने मेरी सारी बुराइयां छुड़वा दी। कल मैंने जिना भी नहीं किया, चोरी भी नहीं की, शराब भी नहीं पी, और झूठ छोड़ने का वादा तो कर ही लिया आपसे। आपने कहा मैं जानता हूं अल किस्बु रासुज़्ज़ुनूब, झूठ ही तमाम बुराइयों की जड़। ईमानदारी के साथ बताइए कैसी हिकमत है? नेकियों की तरफ बुलाने में भी हिकमत। नमाज की तरफ बुलाना, नमाज पढ़ने लगे तब कहना रोजा, रोजा भी रखने लगे तब कहना ज़कात, ज़कात भी देने लगे तब कहना हज। एक एक करके नेकियों की तरफ भी हिकमत और बुराइयों से रोकने में भी हिकमत। आज हमारे पास क्या हिकमत है? आज हमारे पास क्या मंसूबा है? बोलिए। सारी बताते तो ये मुसलमानों में बुराई, वो मुसलमानों में बुराई। मेरे भाइयों, इस समाज और मुआशरे के अंदर जाकर एक एक बुराई को रोकने की कोशिश करिए आप, एक एक बुराई। हम तसव्वुर करें कि हम कहाँ हैं, हम तसव्वुर करें कि हमारी हैसियत क्या है, हम तसव्वुर करें। मेरे भाइयों अंदाजा लगाइए हमारी हैसियत क्या है। आज हिकमत से काम लेने की जरूरत है, दूरंदेशी से काम लेने की जरूरत है। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। जब किसी से बहस करो तो अच्छे अंदाज से बहस करो। तू तड़ाक करके बहस नहीं होनी चाहिए, तू तड़ाक करके बहस नहीं होनी चाहिए। किसी से भी बहस हो तो अच्छे अंदाज से बहस हो, उसमें गर्मा गर्मी नहीं होनी चाहिए। आज टीवी चैनलों पर डिबेट देख लो,
कैसे बहस होती है, कैसे लगता है जैसे एक बिल्ली दूसरी बिल्ली को अभी नोच के खा जाएगी। इस तरीके से लगता है जैसे अभी एक दूसरे के ऊपर चढ़ बैठेंगे। कुरान कहता है कि जब तुम किसी से बहस करो तो उसूल और ज़ाब्ते के तहत अक्लमंदी से और होशियारी से और आसान तरीके से बहस करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमरूद से बहस कर रहे हैं, नमरूद से बहस कर रहे हैं। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा